उम्मीद करते हैं कि कल का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कौन रुक गया? मेरी ओर से वीडियो रुका क्या? नहीं। ठीक है। कृपया करके सभी कैमरा ऑन कर लीजिए कि मुझे पता चले कि कौन कौन आया। जो रेगुलर मेरे साथ रहे तो मेरे लिए आप सबके लिए सरप्राइज, नहीं रहे तो फिर मैं अपने लिए सरप्राइज रखूंगी। यहाँ पे कितने स्टूडेंट ऐसे, जैसे कि ज्योति जी हैं, रितिम्बा, मेरी क्यूटी पाई भी इधर आ गई है। चश्मी, चश्मा उतरवा दूंगी, तुम्हारा टेंशन मत लो। स्विच वर्ड दे के कहते हैं ना, जो नेचुरल चीज है ना उसमें चश्मा मत लगाइए। भगवान ने इतना प्यारा चेहरा दिया, क्यों चश्मा को एंट्री देते हो लाइफ में। आज कितने सदस्य आए हैं? 6। कितना बज रहा है? 2 मिनट वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं। भगवान का आभार। कल का सेशन कैसा लगा आप सबको? कल भाग गई बहुत थी, थम्स अप मत दिखाओ। बहुत अच्छा, सुपर। बढ़िया है, और भी चलता रहेगा ऐसे ही। वो इतना छोटा भी नहीं है, मतलब इतना बड़ा भी है। शीट तो इससे भी बड़ी, बहुत बड़ी। इससे भी बड़ी थी। कौन छोटा बच्चा इतना बोल रहा है भाई? इधर आओ, इधर आओ। फोटो खींचोगे? अरे ये बताओ हाँ, मैडम, मैडम नमस्ते करो, नमस्ते करो मैडम। फोटो खींचे। नमस्ते। ये प्रोजेक्ट इतने अच्छे से बनाया है बोल। उसने। वाह, इनवर्स उठा लाया है क्या? पूरा ब्रह्मांड ही हाँ है ये उसके पास। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाया है उसने। वाह, बहुत सुंदर है। हम तो चिड़िया की टांग भी ना बना सके, ये पूरा ब्रह्मांड बना दिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। नींद आ रही है? थक गई पढ़ पढ़ के? ये भी स्टूडेंट है, ये भी पीसीएस की तैयारी कर रही है। यहाँ पे स्टूडेंट है 2-3 के टच में, जिनको पता है ये पीसीएस की कर रहे हैं, ये आईएएस की कर रहे हैं, कुछ आईएएस का इंटरव्यू देने वाले हैं अभी। यहाँ पे ग्रुप में 2-3 लोग हैं। ग्रुप में मेरे अच्छे खासे हैं, सूरत के डायमंड व्यापारी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे अच्छे जबरदस्त लोग बैठे हैं मेरे ग्रुप में। सब साइलेंट वे में काम करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, ग्रुप मेरे भी भी आपका टच बहुत में रहे। जोरदार है। हाँ जी सर। ग्रुप भी बहुत जोरदार है आपका। हाँ जी सर, बनाया इसी उद्देश्य से ही कि सबका भला कर सके। हाँ बिल्कुल। निस्वार्थ, कहते हैं ना, जब निस्वार्थ से आप भला करते तो भगवान कहीं ना कहीं से अच्छे लोगों से जोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं हाँ कि क्वेश्चन मार्क करते हैं, आप कौन हो, हाँ कहाँ से हाँ। हो, किस ग्रुप से, कहाँ से टच में होना भी चाहिए, कि ऐसे भी किसी के साथ जुड़ना ठीक नहीं है। बिंदु को लेकर आई आपका हूँ, सर बहुत अच्छा। सिखाया है। जब से ओके, उसको आपके भी। जब से आपके ग्रुप में ऐड हुई हो ना, तब से ऑलमोस्ट 1 मंथ ही हुआ है मुझे तो शायद। जी हाँ हाँ, जी। तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, पॉजिटिव है। चिंता मत करो, आप जो चाहोगे ना वो हो जाएगा। कहते हैं ना कि हम्म, हर कोई अपनी जिंदगी में अलादीन बन के बैठा है, बस वो जीनी को ढूंढ नहीं पा रहा है। वो जीनी यहाँ पे हम्म। बैठा है। वो हमेशा बोलता है आदेश तो दो, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे ईयरफोन लगा, मेरा पक्का मोबाइल गिराएगा। जब भी मैं पीटीएम में जाती थी अपने बेटे के, हाँ हाँ हमेशा जी। एक बर्डन लेके आती थी मैम का, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इस बार मैं गई तो मैम अप्रिशिएशन कर रही थी, एवरी टीचर इज हैप्पी विद प्राकृत, इज वाह। इम्प्रूविंग अ लॉट। वाह, यही कहते हैं ना, यही सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। यस। कहते हैं ना कि मेरे पास एक ऐसी जादू की छड़ी आ गई ना, कि मैं सबकी जिंदगी बदल सकती हूँ। यस मैम। कहते हैं ना, जो ज्ञान एंड हमारे पास है उसे बांटते रहना चाहिए। एंड लास्ट टाइम तो इसके पासिंग मार्क्स से भी कम आए थे फ्रेंच में, पीए हाँ वो हाफ ईयरली एग्जाम में, जब हाँ मैंने जी। आपसे वो डिस्कशन किया था इस पे। हाँ उसके बाद जी। इस बार तो इसकी फ्रेंच टीचर इतनी हैप्पी थी ना, जैसे है ना हाँ। डांस कर ले इसके मार्क्स देख के। वाह, बहुत बढ़िया तब तो। हाँ। हम्म, मतलब आपने अपनी लाइफ में मैजिक कर दिया अपने बच्चे के लिए। हाँ, ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू कि आप मेरे साथ जुड़े, आपने ट्रस्ट किया उस चीज पे, क्योंकि हर चीज भरोसे पे जुड़ा है। अगर मैंने आपको दिया, उससे आप ट्रस्ट नहीं करते तो रिजल्ट नहीं आता। फिर बोलते कि ये सब काम नहीं करता। कोई भी चीज है ना, एक बार ईश्वर पे छोड़ के ट्राई कीजिए कि हाँ ये मेरे लिए वर्क करता है। कहते हैं ना कि जल ऐसी चीज है, पानी, कि आप उसे जो मैसेज दोगे ना वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली काम करेगा। आप उसे एक मैसेज दोगे ना कि मुझे इस बंदे से बात करवा दो, पानी को मैसेज दोगे, वो इंसान से भी बात करवा देगा। बस आपको इंटेंशन सेट करना है। वो तो बॉडी पार्ट है, पानी पियोगे तो दिमाग के हर चीज तरोताजा हो जाएगी। यस मैम।
चलिए फिर क्या इंतजार करें, जिनको आना होगा आएंगे, हम अपना शुरू करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। एकदम रिलैक्स हो जाइए। अगर किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको प्रार्थना करवाऊंगी और ग्रेटिट्यूड करवाऊंगी, क्योंकि ये खत्म होगा तो सीधा हम आराम करेंगे, फिर नो क्वेश्चन आंसर। अगर अभी मन में है तो यस। पूछ लीजिए आप। पूछना है सर आपको, शर्मा सर जी? नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं होना। चलो बढ़िया है तब तो। मुझे भी नहीं लगता अभी कोई पूछेंगे। एकदम रिलैक्स रहिए। हाथ जोड़ लीजिए या दिल पे हाथ रख लीजिए, दो में से एक काम कीजिए। मैं तब तक ग्रेटिट्यूड का एक प्रोफाइल सेट करती हूँ यहाँ पे। और प्रोफाइल लगाओ। चलिए, अब एकदम मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप सबको? खाली मुझे थम्स अप दिखा दीजिएगा। ओके। अपने हाथों को जोड़ लीजिए और अपने इष्ट देव को याद कीजिए। अब मैं प्रार्थना बोलूंगी, दिल से सुनिएगा, एक एक शब्द को महसूस कीजिएगा। हे मेरे परम पिता परमात्मा, मुझे इस दुनिया में भेजने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत सुंदर भाग्य लिखने का मौका दिया है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप जानते हैं कि मेरा भाग्य में कितना कुछ लिखा है। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे बहुत सुंदर भाग्य दिया है। आप मेरे साथ हमेशा, हर पल, हर क्षण हैं। आप मेरे स्वास्थ्य की बहुत अच्छी ख्याल रखते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे बॉडी का हर एक पार्ट ऊर्जा आपकी ब्लेसिंग से चल रहा है। मैं समर्पण भाव से अपनी इच्छा जाहिर कर रही हूँ कि मेरी बॉडी पार्ट में कहीं भी कोई तकलीफ है तो आज मैं सरेंडर होके एक छोटे बच्चे की तरह आपके पास अपने सवाल छोड़ रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि किस कारण से मेरे शरीर में ये दर्द हो रहा है, ये पीड़ा हो रही है, किस कारण से ये तकलीफ मेरी जिंदगी में आई है। मगर प्रभु, मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरी तरह से इसे स्वस्थ कर देंगे। आप भाग्य विधाता हैं, आप सौभाग्यदाता हैं। आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। हाँ, मुझे पता है आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मुझे संपूर्ण स्वस्थ करने का आशीर्वाद देने के लिए आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मुझे पता है कि आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाएंगे। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, कृपया मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे क्षमा करें। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे कर्मों से कुछ गलती हुई है, मेरे विचारों से कुछ गलती हुई है, मेरे वचनों से कुछ गलती हुई है, मुझे क्षमा करें। कृपया मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। मुझे दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन का वरदान प्रदान करें। मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। मुझे पता है आप मुझे संपूर्ण रूप से स्वस्थ करने का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मुझे पता है आप मुझे संपूर्ण रूप से स्वस्थ बना रहे हैं। मुझे पता है आप मुझे संपूर्ण रूप से स्वस्थ बना रहे हैं। मुझे पता है आप मुझे संपूर्ण रूप से स्वस्थ बना रहे हैं। हे ईश्वर, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे ऊपर ऐसे ही सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं आपके आशीर्वाद के लिए सदैव कोटि कोटि धन्यवाद 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 करती हूँ। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अवस्था में रहिए। अब मैं आपको ग्रेटिट्यूड करवाऊंगी हेल्थ के लिए। एक एक शब्द को सुन के महसूस कीजिएगा ईश्वर ने आपको कितना कीमती शरीर दिया है। ध्यान पूर्वक सुनिए। ईश्वर, आपका धन्यवाद मुझे इतना स्वस्थ शरीर प्रदान करने के लिए। ईश्वर, आपका धन्यवाद मुझे परफेक्ट हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी देने के लिए। ईश्वर, आपका धन्यवाद मुझे स्वस्थ मन देने के लिए।
ईश्वर आपका धन्यवाद मुझे स्वस्थ हड्डी देने के लिए। ईश्वर आपका धन्यवाद मुझे स्वस्थ दांत देने के लिए। ईश्वर आपका धन्यवाद मेरे सभी स्वस्थ जोड़ों के लिए। ईश्वर आपका धन्यवाद मेरी दीर्घ दृष्टि के लिए, कि मेरी आंखें दुनिया की सारी खूबसूरती देख सकती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर आपका धन्यवाद मुझे सुनने की क्षमता देने के लिए। ईश्वर आपका धन्यवाद मुझे हेल्दी हृदय हार्ट देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स मेरी प्यारी सी आवाज और मुस्कान के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। भगवान आपका धन्यवाद मुझे सहन शक्ति और शक्ति प्रदान करने के लिए। शुक्रिया। हे ईश्वर आपका शुक्रिया मुझे समझदार और होशियार बनाने के लिए। ईश्वर आपका धन्यवाद मुझे बुद्धिमान बनाने के लिए। ईश्वर आपका शुक्रिया मुझे मजबूत शरीर देने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। भगवान आपका धन्यवाद मुझे तेज तर्राक बुद्धिमान शरीर देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर आपका धन्यवाद मेरे शरीर के हर एक अंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सुंदर शरीर के लिए सदैव ईश्वर की आभारी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर शरीर देने के लिए। आपका शुक्रिया। भगवान आपका धन्यवाद मुझे स्वस्थ कल्पना शक्ति प्रदान करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। भगवान आपका धन्यवाद मेरे कोशिकाओं के लिए, मेरे नसों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद भगवान मेरे खूबसूरत चेहरों के लिए। धन्यवाद 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 मेरा इतना ग्लोइंग चेहरा देने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ईश्वर आपका धन्यवाद मेरे जीवन में एहसासों के लिए, जज्बातों के लिए फीलिंग प्रदान करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं धन्य हूँ प्रभु, मैं बहुत धन्य हूँ। इतना सुंदर जीवन पाके मैं धन्य हूँ। मैं हर दिन अपने स्वस्थ शरीर के लिए ईश्वर को कोटि कोटि बार धन्यवाद 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 करती हूँ। हे ईश्वर इतना स्वस्थ शरीर मुझे मेरे परिवार के हर एक सदस्य को देने के लिए। शुक्रिया प्रभु शुक्रिया। मैं प्रकृति के पांचों तत्व को शुक्रिया करती हूँ। मेरे शरीर के एक एक कोशिका के अंग के लिए, हृदय के लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। भगवान आपका धन्यवाद। मैं हर एक दिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे लिवर के लिए, मेरे हार्ट के लिए, मेरी किडनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं अपने स्वस्थ शरीर का हमेशा ख्याल रखूंगी और हर पल ऊर्जावान महसूस करूंगी। मैं अपने शरीर का हर पल ख्याल रखूंगी। हाँ, मैं हर पल अपने शरीर का ख्याल रखूंगी, क्योंकि मेरा शरीर एक मंदिर है और मेरे मंदिर में प्रभु का वास है। धन्यवाद 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 प्रभु इतना सुंदर मानव जीवन देने के लिए। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी प्रभु, इतना सुंदर जीवन देने के लिए। मेरी हर एक कोशिका के लिए प्रभु धन्यवाद। मेरी जबान, मेरे दांत, मेरे कान, मेरे नाक, हर एक चीज के लिए धन्यवाद। ईश्वर ने मुझे संपूर्ण रूप से स्वस्थ बनाया है। ईश्वर ने मुझे संपूर्ण रूप से स्वस्थ बनाया है। हे ईश्वर आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे हाथ पैर सलामत है। मैं हर काम बहुत ऊर्जा के साथ कर सकती हूँ। मेरे हाथ पैर सलामत है। मैं हर काम ऊर्जा के साथ कर सकती हूँ। मेरा चेतन मन, मेरा अवचेतन मन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। मेरा चेतन मन, मेरा अवचेतन मन मेरी कंट्रोल में है। मैं अपने मन को जो बोलती हूँ वही मेरा मन करता है। मेरा माइंड हमेशा पॉजिटिव मेरा माइंड हमेशा पॉजिटिव सोचता है। मेरा माइंड हमेशा पॉजिटिव सोचता है। आई एम ब्लेस्ड। यस, आई एम ब्लेस्ड। ईश्वर ने मुझे तंदुरुस्त शरीर दिया है। मैं इसका सदैव ख्याल रखूंगी। हे ईश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं एक एक रोम के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हे ईश्वर आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं अपने मंदिर जैसे शरीर का सदैव ख्याल रखूंगी। शुक्रिया
शुक्रिया, शुक्रिया। 1 मिनट इसी धुन में रहिए। ओपन द आइज, रिलैक्स। उम्मीद करते हैं कि अब से आप अपने, जो भी अगर आपकी ट्रीटमेंट भी चल रही होगी, तो भी आप दवा को इस तरह से लेंगे कि जो भी आपके शरीर में दुख दर्द है वो गायब हो जाए। अब से अपनी बॉडी पार्ट की कंप्लेन नहीं करेंगे आप, क्योंकि जब हम बॉडी को कुछ बोलते हैं ना, तो बॉडी हमारी हर एक बात सुनती है। तो बॉडी की कोई भी शिकायत नहीं करेंगे। दर्द होगा ना तो क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ। जैसे आपका हाथ दुख रहा, पैर दुख रहा है, हाथ को एक बार रख करके अपने माथे पे लगाओगे ना, वो गर्माहट महसूस होगा ना, तो बोलिए सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्योंकि ये एक शब्द भी है और आपको हिल भी करेगा। पैर हाथ दर्द हो रहा है, ये बोलो, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। आपको ऐसा लगता है कि मुझे होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए, तो बोलो, आई एम सॉरी माई बॉडी, मुझे नहीं पता कि किस कारण से तुम्हें पेन हो रहा है, मगर मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आपको अपनी बॉडी का कहीं भी दर्द महसूस हो जाए ना, तो तुरंत फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए, या उसे थैंक यू, आई लव यू, आई ब्लेस यू, ये जरूर बोले। ये 3 चीज आप लगातार बोलोगे ना, बॉडी को देख के कहीं भी पेन हो रहा है, वो तुरंत हील होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बॉडी हमारी एक एक बात सुनती है। कभी है ना, आप एकदम रिलैक्स मूड में रहोगे ना, अपने हाथ को छू के देखिए, ऐसा महसूस कीजिए कि आप जिससे प्यार करते हो ना, उसने छुआ है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार अकेले एकदम रिलैक्स होके अपने बॉडी, अपने हाथ को छूने की कोशिश कीजिए। आपको ऐसा फील होगा ना कि क्या मुझे महसूस हो रहा है। इंसान है ना, किसी से प्यार करता ना, तब किसी की फीलिंग को टच करता। खुद की फीलिंग को छू के देखिए, आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी आपको कितना महसूस करती है। जब आप शिकवे शिकायत करते हो कि मुझे ये दर्द हो रहा है, डॉक्टरों को चक्कर लगा रहे, दुनिया भर की दवा खा रहे हैं, तो बॉडी भी वही काम करती है जो आपने शिकायत किया है। आज से बॉडी की आपको शिकायत नहीं करनी है, ग्रेटफुल होना। एक हिस्से में दर्द हो रहा, बाकी का हिस्सा तो सही से काम हो रहा है ना। उनको देखिए जो दिव्यांग है, उनको पता होता है कि लाचारी क्या चीज है। भगवान ने आपको लाचार तो नहीं बनाया ना। ग्रेटफुल हो जाइए एक एक चीज के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, आसपास चीज के लिए, कि भगवान ने हर चीज से आपको परिपूर्ण बनाया। सोचिए, अगर कोई लाचार इंसान आपको बोलेगा कि अपनी आंखें दे दो, मैं आपको सारी संपत्ति दे दूंगा, आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे? कभी नहीं। आप बोलोगे मैं भिखारी रहूंगा, मुझे चलेगा, मगर मैं अपना शरीर नहीं देना चाहूँ। क्योंकि इंसान है ना, भीख मांग के रह सकता है, मगर लाचार नहीं रह सकता है। तो भगवान ने आपको अरबों खरबों का शरीर दिया है, इसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। और हर क्षण ईश्वर को बोलना कि थैंक यू, मुझे इंसान स्वरूप देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंसान होके भी इंसान नहीं है। कम से भगवान ने आपको बुद्धि तो दी है कि आप सही गलत का परख कर सकते हैं। तो अब से अपनी बॉडी को क्या बोलोगे, आई लव यू, आई लव यू, मेरी बॉडी जैसी भी है, आई लव यू। जब भी ऐसा लगे ना, तो अपने ऐसे जैसे गले लगाते हैं ना, अपने दोनों हाथ को ऐसे रखिए और बोलिए, आई लव यू माई बॉडी, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जब आप अपनी बॉडी को कभी भी आपको समय मिले, अगर ऐसा बोलोगे ना, आपकी बॉडी आपको बीमार नहीं होने देगी। जब आप पानी पियो ना, जब भी पानी पियो, तो यही देख के बोलो, आई लव यू, थैंक यू, आई ब्लेस यू। देखिए, आपका रोम रोम खिल जाएगा। बोलते हैं ना, एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो जाओगे। कोई बोलेगा क्या भाई, क्या खा के आयो घर से, इतना क्यों कुदक रहे हो। कहते हैं ना कि आपकी बॉडी खाने पीने का असर ही दिखाती है। खाना खाओ, पानी पियो, चाय पियो, जो भी, मगर एक अफर्मेशन दे। अगर अफर्मेशन नहीं देने का टाइम है, तो कम से कम ग्रेटिट्यूड तो जरूर दीजिए। खाली थैंक यू बोल दीजिए या आई लव यू बोल दीजिए। आपका रोम रोम खिल जाएगा कि वाह, कोई तो मुझे प्यार करता है। हम बाहरी प्यार हमेशा बाहर ढूंढते हैं। कभी अपनी बॉडी को एहसास करवाइए कि मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अगर आप अपनी बॉडी का अपने शब्दों से ख्याल रखोगे ना, तभी डॉक्टरों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। क्योंकि आपने एहसास करवा दिया उसे कि आप हो उसके सबसे बड़े डॉक्टर, और सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा यहाँ बैठा है। इसको कमांड दोगे ना कि सब कुछ ठीक है, तो आपकी बॉडी का हर एक चीज को ठीक रखेगा। तब से क्या बोलना है, आई लव यू माई बॉडी, आई लव यू माई बॉडी। अगर आप सबके मन में किसी को कोई क्वेश्चन है, तो अपनी ओर से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर गुड नाइट करेंगे, शुभ रात्रि करेंगे, फिर चलते बनेंगे। मेरे दिमाग में ना एक चीज आ रही है, अगर किसी को कोई भी हेल्थ इशू है, तो मुझे एक नाम लिख के दीजिएगा। मैं एक बुक पढ़ रही थी,
उसके अंदर है ना ये दिया है कि किसको कोई बीमारी हुई तो किस इमोशन के कारण हुई है। बहुत मस्त बुक है, लुई है कि है। अगर आप मुझे बताइएगा, उसके अंदर है ना वजह दी है और अफर्मेशन दिया है। दांत में दर्द है तो क्यों, किस कारण से, गुस्सा, नफरत, चेहरे पे पिंपल हो रहा है तो क्यों, किसी को आप पसंद नहीं कर रहे हो, गैस हो रहा है या सांस लेने की दिक्कत है, आप अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हो। इतनी अमेजिंग बुक है ना। आप मुझे बताएगा, मैं नेक्स्ट इस पे लाऊंगी कि अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। सांस नहीं ले पा रहे तो पेड़ पौधों के साथ समय बिताइए आप। देखिए आपको दी कैसी बीमारी। हाँ जी। स्टोन है तो मैं आपको भेज दूंगी, क्योंकि मुझे बुक में से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पूरा लिस्ट है ना, जीरो से लेके हीरो तक, मतलब बारीक से बारीक बीमारी है। आप ग्रुप में मुझे हैं? नहीं, रितु है, रिताम्बरा। रितु, ओके, ज्वाइन हो जाएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी। मैं सेशन ही लेकर आती हूँ उसके ऊपर, जो पूछते जाएंगे ढूंढ ढूंढ कर सबको अफर्मेशन देती जाऊंगी। yes, ma'am. सबसे बेस्ट मेरी रहेगा कोई हमेशा। बहन मेरी कोई बहन है मैडम, क्या है सर? लड़की को, मेरी कोई बहन की प्रॉब्लम है, लड़की को। ओके, हाँ हाँ, ओके। चश्मे की दिक्कत है, मेरे पास इतनी सारी 100+ बुक है ना। हाँ ये रही, सकारात्मक सोच के शक्ति। इस बुक के अंदर है ना सब चीज का सोल्यूशन है। देखो मैंने टिक मुझे मार्क किए। देखिए, खांसी, दुनिया भर के गुस्सा भरने के कारण खांसी होती है। उपाय है, सकारात्मक सोच रखिए और अच्छा सबके बारे में सोचें। एड़ी में दर्द, तनाव, कोई बात को पकड़ के रखना। उपाय, तनाव मुक्त जीवन जिए, मन को खुला विचार रखें। मतलब हर एक चीज का रखा है। मृत्यु का डर, दोष, पर्सनल पार्ट पुर्जे, सबके लिए मतलब दिया है कि इंसान को ये सब क्यों हो रही, फीलिंग पकड़ के रखने के कारण। ये पूरी बुक के अंदर सब चीज का सोल्यूशन है। आपने लुई है की मूवी देखी, आई कैन हील माई लाइफ, ये वाली मूवी? एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं देखे। मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। अगर आपने वो मूवी देख ली ना, आप है ना कभी फालतू शब्द नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं। आपको एहसास होगा कि आपके एक एक शब्द है ना आपकी दुनिया बना रहे हैं। आप शब्द नहीं बोल रहे हो, भगवान के मुंह से जो निकल रहा है ना आप वो बोल रहे हो। अगर आप बोलोगे ना कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा शरीर स्वास्थ्य नहीं दे रहा, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, तो आप चाहे कितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लो, आपका शरीर कभी आपका साथ नहीं देगा। अगर आप एक नॉर्मल डॉक्टर को से दिखा के आओगे और बोलोगे कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है, एक गोली के अंदर आप ठीक हो जाओगे। जब हम कोई बात पकड़ के चलते हैं ना कि कैसे होगी मेरी लाइफ, कैसे गुजारा होगी, मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ूंगी, जब आप बोलते हो ना अभी तक मैं आगे बढ़ रही थी, आगे भी बढ़ जाऊंगी, तो आपको बीमारी नहीं होगी। मगर उस बात को पकड़ के चलोगे ना तो बीमारी आपको हमेशा आगे ले जाएगी, वो सच तो होने का मौका ही नहीं देगी। तो आप मुझे ग्रुप में खाली शब्द लिखिएगा, डिटेल मत दीजिएगा, ठीक है? और ग्रुप में मत लिखिए, मुझे पर्सनल लिखिए, पता चलता है सब पढ़ते जाएंगे तो सब बोलेंगे कहाँ से बीमारी का नाम शुरू हो गया। तो आप मुझे खाली एक एक शब्द लिखिएगा, मैं टिक मार्क करूंगी ना, तो नेक्स्ट सेशन में खाली मुझे बोलना रहेगा और बताना रहेगा। नहीं होगा तो मैं स्क्रीनशॉट खींच के दे दूंगी, सबसे बेस्ट रहेगा कि आपको पता yes, चले कि आपको ये फीलिंग क्यों आ रही है। ठीक है? खाली शब्द लिखिएगा, जैसे कि डायबिटीज है, कोई कोई जो भी बीमारी है, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती, खाली एक शब्द बोलिएगा, ठीक है? सेशन खत्म होगा, आप अपने प्रॉब्लम का खाली मुझे एक नाम पर्सनली भेजिएगा, ग्रुप में मत भेजिए। पता चलता है सब पढ़ना शुरू कर दिए तो हो गया, हावी हो जाएगा सब, क्योंकि नेगेटिव सब जितना कम बोले उतना ही हम्म, अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर जय सिया राम। मूवी शेयर जय कर दीजिए मैडम, हाँ जी, मूवी शेयर कर दीजिएगा वो, ने बोला हाँ ना जी। जी। आप मुझे खाली शब्द लिख के भेज मुझे हर दीजिएगा, मैं हालत आपको, में सुरक्षित रखना चाहता आप मुझे हूँ खाली शब्द लिख के जो भेज भी हो। दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? एक एक शब्द जिसके जो भी प्रॉब्लम है, ग्रुप में मुझे अब नहीं लगता है कि सब शेयर करना चाहिए। और मैं कुछ और एक चीज है, मैं आप चाहे जो भी दिक्कत हो, एक अफर्मेशन हमेशा दोहराइए, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। बॉडी में कितना भी पेन हो, यूं ठीक होने लगेगा। बोलिए जी, SM नाम से। हाँ, शीतल नाम है मैम मेरा। अच्छा शीतल जी, शॉर्ट में हाँ। लिखा था ना। हाँ मैम, एक्चुअली पहले का लिखा हुआ है। मैम गुड। मुझे वो बुक की पिक्चर चाहिए थी जो आप अभी बता रहे थे, मैं भी मंगवा लूंगी फिर। मगर ये बुक है ना लास्ट का ही काम का है, बाकी का पूरा पार्ट है ना आप बोलना नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं आपको ना दूसरी बुक सजेस्ट करती हूँ अगर आपको पढ़नी, ठीक है? अगर हाँ आपको मैम। पढ़ना ना तो, क्योंकि अगर पैसे खर्चा कर रहे हो, देखो मैंने 500 की बुक ली मगर मुझे लास्ट का पार्ट पसंद आया, बाकी का जितना है ना
मतलब लास्ट के 10 पन्ने काम के, बाकी ये नहीं। फिर जो ऑथर देखेगा वो भी बोलेगा ये बुक पढ़ना है, तो सेल्फ लव की मैं आपको भेज देती हूँ। इसकी ठीक है आपको है मैम। ना यू कैन हील वाली बुक जरूर पढ़ लीजिए, और वो मूवी देख लीजिए, ठीक है। उसके पीछे भी है ना ये सारे सोल्यूशन दिए हुए हैं। बाकी अभी ठीक आपको है। पढ़ने के लिए मैं आपको भेज देती हूँ। इसका रिव्यू खाली सुन लीजिए यूट्यूब पे आप, सबसे बेस्ट ओके। रहेगा। थैंक यू बाकी मैं मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारा बहुत थैंक यू। अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ग्रेटिट्यूड मैम। आपको भी बहुत सारा, भगवान आपको खुश रखे, लंबी आयु दे, आपकी हर इच्छा पूरी हो। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू जी। एनी क्वेश्चन फटाफट पूछिए, फिर आराम कीजिए जाके। फिर जिसके जो क्वेश्चन है फिर मैं जवाब देती, फिर मेरे 12 बजा देती हूँ आप सब। यहाँ पूछने को कहती है तो कोई नहीं पूछता। मैम वो बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, कैसी है वो बुक? बहुत बेस्ट है। अगर आपने कोई बुक स्टार्ट नहीं की है ना, सबसे पहले नहीं। वही बुक पढ़। हाँ, तो यही ठीक है। बुक से स्टार्ट कीजिए। देखो मैं 3-4 बुक बोलूंगी ना कि आप उसे खरीद के रखिए। जैसे हम्म। कि अवचेतन मन की शक्ति, और एक ये हम्म। पावर। पावर बुक पढ़िए। पावर बुक हम्म। पढ़ोगे ना तो आपको एहसास होगा माय गॉड मैं तो जादूगर हूँ, सच में आपको ऐसे ही फील होगा। क्योंकि वो मैम आप पढ़ने। सबकी सबकी आप है ना पिक शेयर कर देना। ठीक है वो मेरे मैम पास। थोड़े अलग अलग ऑथर की आती है, तो आप एक बार वो मैं बता पिक के देना साथ है थोड़े। ना, हाँ हाँ जी, रोंडा बन की बुक है ना, वो हाँ उनके ना 2-3 ही बुक पढ़, मैं तो उनकी सारी खरीदी हूँ। मगर हाँ, 3 ही रोंडा बुक। बन के। मैम रोंडा बन की मैंने भी पढ़ी है, एक तो वो जादू पढ़ी है, बहुत हाँ अच्छी है। जी। हाँ। और जादू उन्हीं की अच्छी है। एक ये है पावर, द पावर करके, पावर हिंदी में अच्छा। आपको जो लैंग्वेज, मैं तो हिंदी में सारा पढ़ती हूँ। मैं मैंने भी हिंदी। 100, मैं 100+ बुक पढ़ी हूँ, तो मुझे कुछ बुक ऐसा लगा कि चलो ठीक है। बाकी तो कुछ ऐसा नॉलेज है कि दिमाग की बत्ती जला देगी आपके। आपको एहसास हम्म। होगा कि ये सारा नॉलेज अभी तक मुझसे क्यों दूर था। उम्मीद करते हैं, मैं अभी सेशन खत्म होता है मैं ग्रुप में आपको सारी पिक छोड़ती हूँ कि मेरे पास अभी फिलहाल कौन सी बुक है। कुछ तो मेरे दोस्त यार ले गए कि अभी तक दे के नहीं गए। अच्छा ना मैम, वहां भी आपको मिल रहा है। आप हाँ। ही कहते हो ना, यूनिवर्स में जितना देते हो उतना ही हमें मिलता है। हाँ, मेरे दोस्त ऐसे ही के ले जाते हैं मगर देना भूल जाते हैं, फिर मुझे नहीं खरीदनी पड़ती है। यूनिवर्स भी बोलता है बांटते जाओ, लेने की उम्मीद मत करो। हाँ, सही है चलिए मैम। फिर मैम मिलते हैं। हाँ जी बोलिए। सेल्फ लव वाली भी शेयर कर देना, आपने जो हाँ बताया। जी। हाँ वैसे तो जी। आजकल आप करा ही रहे हो, सेल्फ लव वाला बहुत अच्छा करा रहे हो, तो हाँ कर जी रहे हैं आपके करवाएंगे। साथ साथ। कीजिए, अगर आपने ये ईमानदारी से पूरा किया ना तो आपको एहसास होगा कि ईश्वर ने आपको कितना स्पेशल बनाया, बहुत खास। कहते हैं ना मैम दूसरे में प्यार ढूंढने से बेहतर है कि खुद में ढूंढे कि क्या खूबियां हैं। किसी से मत पूछिए, आईने में जाके खड़े हो जाइए, देखिए क्या खूबियां हैं। अच्छे दिखते हो, आंखें दी है, जैसे लोग प्रभावित दीदी होते हैं। अगर मुझे आपका। पर्सनल बात करना था आपसे। हाँ जी, मैं सेशन खत्म होता है आप मुझसे बात कर लीजिएगा। और मैम थैंक जो अफर्मेशन आप बताते हो वो रेड पेन से लिखने होते हैं, या ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, आपकी फीलिंग मायने रखती है। आप पेंसिल से भी लिखोगे ना तो भी असर हो जाएगा, बस आपका अच्छा। इरादा नेक होना चाहिए कि मैं क्यों कर रही हूँ। और अगर अफर्मेशन की कुछ बुक एक अलग से बनानी होती है हमें, या कहीं भी लिख ले, कैसे करें? कहीं भी लिख लीजिए, दिलो दिमाग में ही छाप लीजिए, अच्छा, सबसे बेस्ट। जरूरी नहीं है कि लिखना ही है, बस वैसे ही कर लो। अगर आपको माइंडसेट बहुत अच्छा है कि मैं हर चीज को डील कर सकती हूँ तो मत हम्म। लिखिए। अगर आप डामाडोल हो जाते हो परिस्थिति के अनुसार तो लिखिए फिर। अगर आपने ग्रेटिट्यूड कभी नहीं लिखा है, अफर्मेशन कभी नहीं किया, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस किए आपको नहीं आएगा। कहते हैं ना कुछ लोग सेशन लेने के बाद बोलते हैं मैम लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अपने हम्म। दिल से पूछो कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। किसी को हम्म। इतनी नेगेटिव सोचने की आदत होती है ना कि हम खुद सर पटक लेंगे मगर उसको कोई परवाह नहीं पड़ने वाला, ऐसा होता है। क्योंकि आपने अपने आप को इतना नेगेटिव कर रखा है ना कि आप पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हो। जब मैं किसी का सेशन लेती हूँ तो मैं उसको पूरी तरह से खाली करवाती हूँ कि भाई तू पूरा अपना दिले हाल बयां कर दे, उसके बाद कभी मत बोलना कि तेरी लाइफ में ये दिक्कत है। मेरा सेशन लेने का ये तरीका है। कहने को तो 1 घंटा रहता है मगर 2 से 3 घंटा जाता है, क्योंकि मैं उसको पूरी तरह से खाली करवाती हूँ। बचपन से लेके अभी 25 से 30 साल तक तुम एक बात पकड़ के कैसे चल सकते हो। एक एक कहावत नहीं है कि हम एक जोक पे बार बार नहीं हंस सकते, तो परेशानी पे क्यों रोते हो उतना। जब हम किसी चीज को एकदम गांठ मार लेते हैं ना कि कुछ भी हो जाए हम मर जाए, मगर वो बात नहीं जानी चाहिए। तभी वो आपके शरीर में बीमारी का रूप लेती है। कोई बार बार बोलता है ना कि मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे जीने की इच्छा नहीं, मजाक मजाक में भी आगे जाके ना आपके शरीर में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का रूप ले लेगी। आपको कुछ भी हो सकता है, बोलते हैं ना लाल इलाज बीमारी वो। इसलिए अपने शब्दों पे ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हो। गुस्सा आ रहा है ना, शांत हो जाइए या वहां से भाग जाइए, कहीं चले जाइए। कितना कभी कभी किसी इंसान को देखते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि क्या बोल दें उसे। अपने गुस्से पे नियंत्रण रखें। आपका गुस्सा उसका तो कुछ नहीं करेगा मगर आपका बहुत नुकसान करेगा। रिलैक्स हो जाइए।
जैसे आप एनर्जी, सामने वाला भी एनर्जी, मगर हर किसी का स्वभाव एक जैसा नहीं है। अभी फिलहाल अभी बहुत सारे ऐसी टेंशन जैसे माहौल है, मगर अपने यहाँ पर शांत रखें कि मेरे होने से सब कुछ है, मैं नहीं रहूंगी तो कुछ नहीं रहने वाला। इंसान को 2-3 चीज रेगुलर करना चाहिए, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन। डांस करने की नहीं आदत है, थोड़ा फुदक लो, कौन देखने वाला है, अपने मस्त रहने का। जब मौका आएगा तब भले दिखा देना कि मेरे से अच्छा डांसर कोई नहीं है। बाकी भजन पे डांस करने का मन तो भजन पे, या कोई पॉजिटिव सॉन्ग है तो उस पे डांस डेफिनेटली कीजिए। देखिए आप कैसे नहीं स्वस्थ हो जाएंगे। चिंता तनाव करने के लिए आप इस धरती पे नहीं आए हैं। खुशियां बटोरो और खुशियां बांटो। कोई नहीं भी दे रहा तो आप दे दीजिए, ऊपर वाला आपको देगा। दूसरे से हर चीज की उम्मीद मत कीजिए आप। ये डांस वाला मैं जब भी ज्यादा स्ट्रेस होता है मैं शुरू से ही करती आई हूँ ये। बहुत बढ़िया रिलैक्स था फील फिर। होता है। हाँ जी, करना भी चाहिए। कहते हैं ना, हम्म कहीं किसी और पे गुस्सा निकालने से अच्छा है कि कहीं और ध्यान भटका लें। हम्म रिलैक्स होके हर काम करोगे तो रिलैक्स फील होता है। हाँ जी। सॉन्ग भी पसंद का सुनिएगा, ऐसा भी नहीं कि कुछ और सुन लेना तो दिमाग बोलेगा वाह क्या चाहता था और क्या मिल गया मुझे। क्योंकि है ना, सॉन्ग में भी अपने एक शब्द होते हैं, भले हम सुन मस्त हैं, मगर दिमाग है ना उस चीज को पकड़ रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मैं सॉन्ग क्या सुन रही हूँ। हो सकेगा ना तो मनी वाले सॉन्ग पे डांस कर लीजिए, लव यू जिंदगी पे डांस कर लीजिए, हम्म रिलेशनशिप पे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग है उस पर डांस कर लीजिए। डांस का डांस हो जाएगा, पैसे का माध्यम भी खुल जाएगा। कहते हैं ना कि हम तो हाउस वाइफ हैं, हम कमाते नहीं है। पैसा अगर हम्म मिलना रहेगा ना तो हस्बैंड खुद एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, कोई बात नहीं जान, कुछ और खरीद लेना, मेरी ओर से ट्रिप। पैसे की जितना शिकायत करोगे पैसा उतना दूर भागेगा। आपके हाथ में अगर 500 रुपया भी ना, तो ये सोचो मेरे से ज्यादा धनवान कोई नहीं है, कम से कम मेरे पास है तो खरी। वो 500 से 5,000, 5,000 से 5 लाख कब बन जाएगा ना आपको नहीं पता। क्योंकि आपने उसमें इतनी फीलिंग, इतनी भावना दे दी ना, कि पैसा बोलेगा भाई इससे अच्छा दोस्त तो मेरी लाइफ में कोई नहीं है। पैसे को प्यार दीजिए, वो आप घूम फिर के आप ही के पास आएगा। कभी कभी ना एक ही नोट है ना, घूम फिर के आप ही के पास आता है। कभी आपने yes, नोटिस करके देखना। उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा रहा होगा। मन में सवाल है तो पूछ बहुत लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू। फर्स्ट टाइम मैं आपको बहुत देख रही हूँ अच्छा साइड रहा से। सेशन। थैंक यू, हाँ, थैंक मैंने मैंने आज फर्स्ट टाइम ही किया मैम आपसे यू। फेस हाँ टू जी। फेस। एक्चुअली आप लेट कर रखते हो ना टाइम, तो मेरे घर पे जैसे जल्दी हाँ, सोते हैं सब, 10 बजे तक सब सो जाते हैं। एक्चुअली बात यह है ना कि सब काम हम्म। वाले हैं, जॉब वाले हैं, हाँ, मैं नहीं सब। ठीक है मैम। दोपहर में आज क्या भी रहता। हाँ, दोपहर हम्म, में क्या रहता है, सबका आराम का टाइम रहता है। हाँ सही मेरे है। को भी, क्योंकि मैं भी सेशन लेते तो मेरे को भी मेरी एनर्जी लो होती, तो मेरे को भी नाइट में अगर कोई बोलेगा ना 10 बजे से नाइट भर करवाना है तो मैं करवा सकती। हम्म, क्योंकि मैंने जिसे गुरु से सीखा है ना, वो रात भर सिखाने वाले गुरु मिले थे। वो रात भर सिखाते थे। हाँ, उनकी भी क्लास हमेशा रात को होती थी। हाँ, तो वही आदत हमें भी हो गई, जागरण की तरह उल्लू हो गए हम। चलिए फिर, आप सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू। बहुत जो भी बहुत। सदस्य आए दिल थैंक से यू सो मच। धन्यवाद। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, कल होगा नहीं तो फिर गैप लेंगे फिर। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय, गुड बाय नाइट। एवरीवन।